वर्ड्स यानी कि शब्द आर स्टक अटक जाते हैं इन माई हेड मेरे दिमाग में, ठीक है। मेरे शब्द मेरे दिमाग में अटक जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है कि जब भी हम किसी भी शब्द को लर्न करते हैं तो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है और हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। यानी कि आज हमने शब्द को याद किया और कल वो शब्द हम भूल जाते हैं। लंबे समय के लिए किसी भी शब्द को हम कैसे लर्न कर सकते हैं, आज के इस पैराग्राफ से, इस स्टोरी के माध्यम से आप सीखेंगे कि किसी भी शब्द को हम कैसे इजीली लर्न कर सकते हैं, उसको अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, जिससे कि आप उस शब्द को हमेशा के लिए अपने आप माइंड में रखेंगे। कभी वो आपके माइंड में जो वर्ड्स है वो स्टक नहीं होगा, यानी कि आप अटकेंगे नहीं, ईजिली उस वर्ड्स को हमेशा के लिए लर्न कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। A few years ago यानी कि कुछ साल पहले I met मैं मिला। meet का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। अ स्टूडेंट एक स्टूडेंट से, एक छात्र से, नेम्ड जिसका नाम था सारा, ठीक है, सारा नाम था, ये लड़की का नाम है। शी लव्ड उसे बहुत पसंद था। लव का मतलब होता है प्यार करना, लेकिन अगर हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है तो वहाँ पे भी हम लव का यूज करते हैं। वैसे तो लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लेकिन बहुत पसंद हो तो हम लव बोलते हैं। उसका सेकेंड फॉर्म है कि उसे बहुत पसंद था, किसको, सारा को, ठीक है, सारा ये लड़की का नाम है। लर्निंग इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सीखना, उसे अंग्रेजी सीखना बहुत पसंद था, मतलब उसकी बहुत इच्छा थी अंग्रेजी सीखने की। एवरी नाइट हर रात, शी रोट डाउन, राइट डाउन का मतलब होता है लिखना, तो राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, वो लिखती थी या फिर उसने लिखे। 20 न्यू इंग्लिश वर्ड्स मतलब नए इंग्लिश के शब्द, कितने, 20 हर रात वो इंग्लिश के शब्द को लिखती थी। इन हर नोटबुक अपने नोटबुक में यानी कि अपने कॉपी में। बट लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, शी कुड ओनली रिमेंबर, वह शी कुड ओनली यानी कि वह केवल रख सके, कितना, रिमेंबर यानी कि याद रख सकी, ओनली मतलब कि केवल, वह केवल याद रख सकी या फिर याद रख पाई 2 और 3 यानी कि 2 या 3 शब्द, ठीक है। सारा जो थी वह 20 वर्ड्स हर रात को लर्न करती थी। सुबह होते ही वह 2-3 वर्ड्स ही याद रख पाती थी, बाकी के वर्ड्स भूल जाती थी। शी फेल्ट सैड, वो महसूस करती थी, सैड मतलब उदास, ठीक है, फील का सेकेंड फॉर्म, उसे बहुत उदास महसूस कर रही थी, ठीक है। एंड सेड और उसने बोला कि टीचर मतलब शिक्षक, आई थिंक मुझे लगता है कि आई हैव अ बैड मेमोरी, कि मेरे पास बैड मेमोरी है, यानी कि जो मेरी मेमोरी है, जो मेरी याददाश्त है वो खराब है, ठीक है, कम याददाश्त है मेरी, तो मेरी याददाश्त खराब है। बट डू यू नो, लेकिन क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि व्हाट आई टोल्ड हर, कि उसने क्या बताया, ठीक है, कि व्हाट, कि मैंने उसे क्या बताया, ठीक है। व्हाट आई यानी कि मैंने, टोल्ड हर उसे क्या कहा। आई सेड मैंने कहा कि सरा, योर मेमोरी यानी कि तुम्हारी जो मेमोरी है, इज नॉट बैड, वह बैड नहीं है, तुम्हारी याददाश्त खराब नहीं है। योर मेथड इज बैड, तुम्हारी मेथड मतलब तुम्हारी जो है याद करने का तरीका वो गलत है, ठीक है। एंड और व्हेन जब शी चेंज्ड हर मेथड, जब उसने चेंज किया, चेंज का सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट मतलब बदला उसने अपने मेथड को, यानी कि अपने सीखने के तरीके को जब उसने बदल दिया, समथिंग अमेजिंग तो कुछ अमेजिंग हो गया, ठीक है। हैपन मतलब हुआ, तो कुछ अद्भुत हुआ। शी स्टार्टेड उसने शुरू किया, क्या शुरू किया, रिमेंबरिंग यानी कि याद करना, ऑलमोस्ट एवरी न्यू वर्ड्स, ऑलमोस्ट मतलब कि लगभग, एवरी यानी कि हर एक नए शब्द को। शी लर्न उसने सीखा, जिसे उसने सीखा। टुडे आज, आई शो यू मैं आपको दिखाऊंगा कि द सेम मतलब कि वही, सिंपल स्टेप्स यानी कि वही आसान कदम जैसा कि सरा ने अपनाया। दैट जो हेल्प सरा, जिसने सरा को क्या किया, हेल्प किया, मदद मिली उसको। शो यू कैन तो यू कैन रिमेंबर आप रिमेंबर कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, ताकि आप याद रख सकें। एवरी वोकैबुलरी यानी कि हर शब्दावली जो है वो
परमानेंटली अस्थायी रूप से, ठीक है। सभी शब्दावली को आप परमानेंटली मतलब कि अस्थायी रूप से याद रख सके। स्टेप 1, यहाँ से आपको ध्यान देना है एक कैसे वोकैबुलरी हम लर्न करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप है, पहला कदम है कि डोंट जस्ट रीड, केवल रीड मत करो, यानी कि सिर्फ पढ़ो मत। यूज योर इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन को, अपने कल्पना का उपयोग करो, ठीक है, अपने कल्पना का उपयोग करो। व्हेन यू लर्न, जब आप सीखते हो अ न्यू इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि एक नए इंग्लिश के शब्द को जब आप सीखते हो, डोंट जस्ट रीड इट, तो आप सिर्फ उसे रीड मत करो, सिर्फ उसे पढ़ो मत। यू मस्ट सी, आप उसे जरूर देखो, क्या इट, यानी कि इसे इन योर माइंड, अपने माइंड में, ठीक है, आपको उसे अपने मन में देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कैसे देखना चाहिए, जैसे कि उदाहरण के लिए कि इफ़ यू लर्न, अगर आपने द वर्ड एप्पल, अगर आप सीखते हो एक वर्ड एप्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक वर्ड सीखा, वो वर्ड है आपका एप्पल, एप्पल आपने सीखा, ठीक है। डोंट ओनली सी एप्पल, तो आपको सिर्फ एप्पल नहीं कहना है, ठीक है, आप सिर्फ एप्पल मत कहो, एप्पल सेब, ठीक है। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो। एंड इमेजिन, और कल्पना करो, इमेजिन करो, ठीक है। अ बिग रेड एप्पल, यानी कि एक बड़ा लाल सेब इन योर हैंड, आपके हाथ में है, ठीक है। आप इमेजिन करो, जरूरी नहीं कि आपके हाथ में एप्पल है, आप अपनी आंखें को क्लोज करो, बंद करो और इमेजिन करो, कल्पना करो कि आपके हाथ में एक बड़ा लाल सेब है। स्मेल इट, और इसे सूंघो, ठीक है, उस सेब को सूंघो। और टेक अ बाइट, एक काट लो, ठीक है। कल्पना करना है सिर्फ आपको कि आपके हाथ में एक सेब है और आप उसे सूंघ रहे हैं, फिर उसे आप एक काट रहे हैं, आपने एक काट लिया। फील द टेस्ट, उसके टेस्ट को फील करो। जब आप एप्पल खाते हैं, जिस तरीके से उसके स्वाद को आप फील करते हैं, ठीक उसी तरीके से कल्पना करो, उसके स्वाद को फील करो, ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। स्टेप 2, अब जो दूसरा कदम है वो है राइट एंड स्पीक द वर्ड्स। राइट मतलब कि लिखो और वर्ड को बोलो, ठीक है, शब्द लिखो और बोलो। व्हेन यू राइट अ वर्ड, जब आप एक शब्द को लिखते हो, यू यूज योर हैंड, तो आप अपने हाथ का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, अपने हाथ का उपयोग करते हो। When you say the word, जब आप वर्ड को बोलते हो, जब वर्ड आप कहते हो शब्द को, you use your mouth, तब आप अपने माउथ का इस्तेमाल करते हो, अपने मुंह का उपयोग करते हो। When you hear it, जब आप इसे सुनते हो, तब आप क्या करते हो, यूज योर ईयर्स, अपने कानों का इस्तेमाल करते हो, अपने कान का उपयोग करते हो। सो तो इफ़ यू राइट, अगर आप लिखते हो, ठीक है, इफ़ यू राइट सी एंड लिसन, तो अगर आप लिखते हो, कहते हो और सुनते हो, ठीक है, तो यू यूज 3 पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन टुगेदर, तो आप इन 3 पार्ट्स को, ठीक है, इन तीनों पार्ट्स को अपने ब्रेन के टुगेदर मतलब कि एक साथ, ठीक है, इन तीनों पार्ट को आप एक साथ इस्तेमाल कर रहे हो। तो इन दिमाग के तीनों हिस्सों को आप क्या कर रहे हो, एक साथ उपयोग करते हो। दैट मीन्स, इसका मतलब है कि यू विल रिमेंबर, आप याद करोगे, ठीक है, रिमेंबर करोगे। ईट यानी कि इसे, फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय के लिए, ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए आप इसे याद रख पाओगे। ट्राई दिस, इसे आजमाओ। 1 यानी कि एक, राइट द वर्ड, शब्द को लिखो, ठीक है, पहले आपको क्या करना है, शब्द को लिखना है। और जो दूसरा है वो है आपका से इट अलाउड, इसे जोर से बोलो। और तीसरी है जो मेक अ शॉर्ट सेंटेंसेज, आप एक शॉर्ट सेंटेंस बनाओ उस वर्ड से रिलेटेड और विद इट यानी इसके साथ, ठीक है, इसके साथ एक छोटा सा वाक्य बनाओ। स्टेप 3 और तीसरा कदम है यूज द वर्ड इन रियल लाइफ, यानी कि वास्तविक जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें उस शब्द का, उस सेंटेंस का इस्तेमाल करो, उसे बोलो। इफ़ यू डोंट यूज अ वर्ड, अगर आप वर्ड को यूज नहीं करते हो, अगर उसका उपयोग नहीं करते हो, यू विल फॉरगेट इट, तो आप इसे भूल जाओगे, ठीक है, बहुत जल्दी भूल जाओगे। इट्स लाइक बाइंग शूज, यह किसकी तरह है, इट्स लाइक बाइंग यानी कि शूज खरीदने की तरह है, बट
लेकिन नेवर वेयरिंग देम, लेकिन उसे कभी आपको पहनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आपने शूज तो खरीद लिया लेकिन आपने उसे पहना नहीं, आपको उसे पहनने को नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके से है कि आपने वर्ड को जो है सीख तो लिया, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे मतलब कि आपने शूज को पहना नहीं। ठीक है, तो यह ऐसा है जैसे शूज खरीद लेना लेकिन कभी पहनना नहीं। ठीक उसी तरीके से वर्ड आपने सीख लिया लेकिन आपने उसको कभी यूज नहीं किया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, यू फॉरगेट, आप भूल जाते हो, यू हैव, आपके पास है, देम यानी कि उन्हें। ठीक है, उनके पास जो भी आपके पास जो है वो आप क्या करते हो, भूल जाते हो। सो तो ट्राई टू यूज करने की ट्राई करो, इस्तेमाल उसका उपयोग करने की कोशिश करो न्यू इंग्लिश वर्ड्स को, नए इंग्लिश के शब्द को इन योर डेली लाइफ, अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करो। व्हेन यू टॉक, जब आप बात करते हो, टू फ्रेंड्स, दोस्तों से। ठीक है, जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो। राइट मैसेज, तो संदेश लिखते हो। और थिंक इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में सोचते हो। यूज दोज वर्ड्स, तो जब भी आप अपने फ्रेंड्स को मैसेज लिखते हो, जब भी आप इंग्लिश में सोचते हो, तो आप उन वर्ड्स का यूज करो जो आपने सीखा है। लेट्स से, मान लो यू लर्न, आपने सीखा द वर्ड यानी कि एक वर्ड एक्साइटेड। ठीक है, आपने एक्साइटेड एक वर्ड सीखा। नेक्स्ट टाइम, अगली बार यू गो, आप जाओ टू द पार्टी, पार्टी में। ठीक है, जब आप पार्टी में जाते हो, थिंक, तो सोचो, आई एम सो एक्साइटेड, कि मैं बहुत उत्साहित हूँ। दैट्स हाउ, इसी तरह योर ब्रेन कीप्स, आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, वो कीप्स द वर्ड सेफ। कीप्स मतलब कि रखता है द वर्ड, उस शब्द को सेफ यानी कि सुरक्षित, फॉर एवर, हमेशा के लिए। ठीक है, जब आपने एक वर्ड सीखा एक्साइटेड और आप पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे आप बोलते हैं आई एम सो एक्साइटेड, आज मैं बहुत उत्साहित हूँ। तो ये जो वर्ड है आपका माइंड हमेशा के लिए रख लेता है अपने पास, एकदम सुरक्षित। ठीक है, आपका दिमाग जो है हमें शब्द को हमेशा के लिए सुरक्षित रखता है। स्टेप 4, चौथा कदम है रिव्यू विथ द 1 डे, 3 डे, 7 डे रूल। ठीक है, अब आपको रिव्यू करना है। ठीक है, मतलब फिर से उस शब्द को देखना है। कब देखना है, जैसे कि डे 1 को आपने एक्साइटेड सीखा, अब डे 3 को भी फिर से उस वर्ड को आपको देखना है। ठीक है, एक दिन बीच लगा के, फिर डे 3 को आपने देख लिया, उसको यूज कर लिया। अब फिर 4 दिन के बाद डे 7 मतलब कि 7वें दिन फिर आपको उस वर्ड्स को देखना है। ठीक है, तो 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, इस नियम के अनुसार आप क्या करो, रिव्यू करो, यानी कि शब्द को दोहराओ, देखो। रिव्यू मतलब होता है फिर से देखना। ठीक है, तो पहले दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, इस रूल को फॉलो करो। हियर्स यानी कि यहाँ है अ सीक्रेट ट्रिक, यानी कि एक गुप्त तरीका। यहाँ एक गुप्त तरीका है दैट, जिसका मेमोरी यानी कि याददाश्त, एक्सपर्ट्स मतलब विशेषज्ञ, यूज यानी कि इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग याददाश्त जो है विशेषज्ञ करते हैं। इट्स कॉल्ड, यह कहलाता है स्पेस रिपीटिशंस। ठीक है, रिपीटिशंस है यानी कि इसे स्पेस्ड रिपीटिशंस करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है कि यू शुड रिव्यू योर न्यू वर्ड्स, आपको क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए अपने नए शब्दों को, लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, अपने नए शब्दों को इस तरह से रिव्यू करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। रिव्यू आफ्टर रिव्यू 1 डे। ठीक है, यानी कि 1 दिन के बाद रिव्यू करें, 1 दिन के बाद आप क्या करें, रिव्यू करें। रिव्यू आफ्टर 3 डेज, यानी 3 दिन के बाद आप फिर से रिव्यू करें उसी शब्द को। यूड रिव्यू अगेन आफ्टर 7 डेज, और आप फिर से रिव्यू करें, कितने, आप फिर से मतलब कि आफ्टर 7 डेज यानी 7 दिन के बाद। ठीक है, 7 दिन के बाद फिर से आप रिव्यू करें, यानी कि फिर से आपको उस वर्ड को देखना है। कब कब, 1 दिन के बाद, फिर 3 दिन के बाद, और फिर 7 दिन के बाद एक ही वर्ड को आपको रिव्यू करते रहना है, मतलब देखना है, सीखना है, यूज करना है। When you see, जब आप देखते हैं और एक वर्ड को मेनी टाइम्स यानी कई बार, जब आप किसी शब्द को कई बार देखते हो, योर ब्रेन सेज,
तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो कहता है ओह दिस इज इम्पोर्टेंट, अरे यह महत्वपूर्ण है, एंड इट सेव्स इट, और इसे बचाता है इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए, ठीक है। और यह दीर्घकालिक स्मृति में सुरक्षित हो जाता है। सेव का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। एस लगा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेव मतलब सुरक्षित हो जाता है लंबे समय के लिए आपकी मेमोरी में। तो मेक अ स्मॉल रिव्यू, मेक मतलब कि बनाओ एक छोटा रिव्यू लिस्ट, ठीक है। एक छोटी सी समीक्षा सूची बनाओ। डोंट स्टडी फॉर आवर्स, आप घंटों पढ़ाई मत करो, ठीक है। जस्ट केवल आप क्या करो, सिर्फ 5 और 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट अ डे, एक दिन में ईच एनफ यानी कि काफ़ी है, ठीक है। वर्ड्स को रिमेंबर करने के लिए एक दिन में 5 से 10 मिनट काफ़ी है, पर्याप्त है। स्टेप नंबर 5, लर्न फ्यूअर्स वर्ड, ठीक है। फ्यूअर मतलब कि कम शब्द सीखो, ठीक है। कम शब्द सीखो बट लेकिन लर्न देम डीपली, लेकिन उन्हें डीपली सीखो यानी कि गहराई से, ठीक है। उस शब्द के बारे में गहराई से सीखो, कम सीखो लेकिन अच्छे से सीखो उसके बारे में, ताकि आपको दोबारा उसके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। मेनी स्टूडेंट्स, कई छात्र क्या करते हैं, ट्राई टू लर्न, वो सीखने की कोशिश करते हैं 50 न्यू वर्ड यानी कि 50 नए शब्द इन अ डे, एक दिन में, ठीक है। एक दिन में वो 50 नए शब्द सीखने की कोशिश करते हैं। दैट्स टू मच, यह बहुत अधिक है, ठीक है। अगर आप एक दिन में 50 वर्ड्स सीखते हैं, नए वर्ड्स जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, वो बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा होगा वो, ठीक है। योर ब्रेन, आपका जो ब्रेन है, डजंट लाइक टू मेनी न्यू थिंग्स एट वंस, ठीक है। कि आपके जो ब्रेन है वो लाइक नहीं करता है, मतलब पसंद नहीं करता टू मेनी न्यू थिंग्स यानी कि बहुत नई चीज़ें एक बार में, ठीक है। आपका दिमाग एक साथ बहुत सारी चीज़ें पसंद, बहुत सारी नई चीज़ें पसंद नहीं करता। इंस्टेड, इसके बजाय क्या करो, लर्न ओनली 5 न्यू वर्ड्स, केवल आप 5 नए शब्द सीखो ईच डे यानी कि हर दिन, मतलब एक दिन में आपको कितना शब्द सीखना है, 5 शब्द। बट लेकिन लर्न दे, लेकिन उन्हें सीखो डीपली, गहराई से, अच्छे से उसके बारे में सीखो। मेक सेंटेंसेज, वाक्य बनाओ। फाइंड पिक्चर्स, चित्र ढूंढो। एंड यूज देम अगेन एंड अगेन, और उसका इस्तेमाल करो बार बार, ठीक है। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। रिमेंबर, याद रखो, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी, क्वालिटी जो है, ये जो गुणवत्ता है, ये बेहतर है क्वांटिटी से यानी कि मात्रा से, ठीक है। गुणवत्ता मात्रा से बेहतर है। स्टेप नंबर 6, छठा कदम है कि कनेक्ट द वर्ड विद योर लाइफ, जो वर्ड है उसको कनेक्ट करो, मतलब कि जोड़ो अपने लाइफ से, अपने जीवन से जोड़ो। इफ़ यू कनेक्ट अ न्यू इंग्लिश वर्ड्स, अगर आप नए शब्द को कनेक्ट करते हो विद योर पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल लाइफ से, अपने व्यक्तिगत जीवन से जब आप उसे जोड़ते हो, यू विल नेवर फॉरगेट इट, तो आप इसे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। पर्सनल लाइफ से जब वर्ड्स को आप जोड़ लेते हो तो आप उन शब्द को कभी नहीं भूलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द वर्ड जर्नी, ठीक है। वो एक वर्ड आपने सीखा जर्नी, तो आपने एक वर्ड सीखा जर्नी, ठीक है। तो डोंट थिंक, डोंट जस्ट थिंक, आप सिर्फ सोचो मत जर्नी से, तो जर्नी को सोचो मत, ठीक है। मीन्स ट्रेवल यानी कि जर्नी का मतलब यात्रा होता है, सिर्फ ये मत सोचो आप, हम वर्ड ऐसे ही याद करते हैं, जर्नी मीन्स यात्रा, जर्नी मीन्स यात्रा, 2-3 बार रट लेंगे बस हो जाएगा, और दूसरे दिन भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि सोचो मत कि आपने जर्नी का मतलब यात्रा होता है, ठीक है। थिंक, आप सोचो कि माई जर्नी टू लर्न इंग्लिश इज फन, यानी कि मेरी जर्नी जो है, मेरी यात्रा जो है टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने का, वो इज फन है मतलब मज़ेदार है। अभी आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप इस जर्नी वर्ड को आपने सीखा तो इसको अपने लाइफ में उतारो कि हम कैसे अपने लाइफ से रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं मेरी जो अंग्रेजी सीखने की जो यात्रा है वो मज़ेदार है, ठीक है। माई जर्नी टू लर्न इंग्लिश इज फन। नाउ, अब द वर्ड जर्नी, यानी कि जो वर्ड जर्नी है ये हैज मीनिंग, अब इसके पास एक मीनिंग है, इसका एक मतलब है फॉर यू, आपके लिए, ठीक है। अब सब जर्नी आपके लिए एक अर्थ रखता है।
इट बिकम्स, यह बनता है, ठीक है, क्या बनाता है, अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी, यानी कि आपकी कहानी का एक बन जाता है, एक पार्ट यानी कि एक भाग, ठीक है, यह आपकी कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। एंड योर ब्रेन, और आपका जो ब्रेन है ये लव्स मतलब पसंद करता है स्टोरीज यानी कहानियाँ, ठीक है, और आपका जो दिमाग है ये कहानियों को पसंद करता है। हमारा जो माइंड है, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं तो कहानी हमें बहुत जल्दी लर्न हो जाती है, इजली हम उसको हिंदी में किसी के सामने एक बार में सुनकर एक्सप्लेन कर सकते हैं कहानी को, किसी के बारे में मतलब कहानी के बारे में हम किसी को बता सकते हैं। तो हमारा जो माइंड है ये कहानी पे पसंद बहुत काम करता है, कहानी को बहुत पसंद करता है। स्टेप 7, 7वां कदम है प्ले विथ वर्ड्स, वर्ड के साथ खेलो, शब्दों के साथ आप खेलो। लर्निंग वोकेबलरी डजंट हैव टू बी बोरिंग, ठीक है, वोकेबलरी सीखना, शब्दावली सीखना डजंट हैव टू यानी कि नहीं है कि बोरिंग नहीं है, ठीक है, बोरिंग आपको नहीं होना चाहिए वोकेबलरी को लर्न करते समय। यू कैन प्ले, आप खेल सकते हैं गेम्स, ठीक है, आप गेम खेल सकते हो लाइक जैसे कि द वर्ड मैचिंग, ठीक है, वर्ड मैचिंग गेम खेल सकते हो, फ्लैश कार्ड्स, एप्स लाइक क्विजलेट, ठीक है, क्विजलेट एक ऐप्स है, और अंकी, क्रॉसवर्ड, पजल्स। तो जैसे सब इन सभी वर्ड्स को जो है आप क्या कर सकते हो, इन सभी ऐप्स को आप जो है इन सभी गेम्स को आप खेल सकते हो और वर्ड से आप जो है गेम खेल सकते हो। अब अपनी लाइफ में भी हम होता है, ठीक है, अंताक्षरी आपने खेला होगा तो आपको पता होगा, वो भी हम आप वर्ड से खेल सकते हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे स्कूल में खेलते हैं तो उससे क्या होता है, शब्द रिमेंबर होता है। तो वही कहा जा रहा है मैं शब्दों से खेलो। कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आपका हो गया क्रॉस वर्ड, ठीक है, उसमें क्रॉस वर्ड्स आता है, क्रॉस वर्ड इस तरीके के कुछ गेम आता है, तो उस सभी गेम को आप खेलो, पजल्स खेलो। और इवन गेसिंग गेम्स, गेस को क्या करो आप मतलब कि अनुभव करो, ठीक है, अनुमान लगाओ विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, ठीक है, दोस्तों के साथ आप अनुमान लगाने वाले गेम खेलो। वेन लर्निंग फेल्स, जब आप लर्निंग मतलब सीखते हो, फेल्स मतलब महसूस करते हो, सीखना जब आप महसूस करते हो लाइक अ गेम, एक गेम की तरह, मतलब कि जब आप सीखना जो है खेल जैसे आपको लगने लगे, ठीक है, यू डोंट फॉरगेट, तो आप भूलते नहीं हो, ठीक है, और यूर इंजॉय इट, और आप क्या करते हो, इसे इंजॉय करते हो, इसे आनंद लेते हो जब आप कोई भी चीज़ खेल की तरह सीखते हो। स्टेप 8, 8वां कदम है स्लीप वेल, यानी अच्छे से सो, एंड स्टे पॉजिटिव, और हमेशा क्या रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है, अच्छी नींद लो और सकारात्मक रहो। यस, हाँ, स्लीप मतलब सो, जो सोना है ये हेल्प्स मदद करता है मेमोरी यानी कि हमारी याददाश्त को, ठीक है, नींद याददाश्त में मदद करती है, तो सोना जरूरी है। व्हेन यू स्लीप, जब आप सोते हो, योर ब्रेन, आपका जो ब्रेन है ऑर्गेनाइजेज एवरीथिंग यू लर्न, जो कुछ भी आपने सीखा है उसको क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करता है यानी व्यवस्थित करता है, ठीक है, सोते समय। अब हमारा जो माइंड है तो जो कुछ भी आपने सीखा है तो आपका दिमाग जो है जो भी आपने सीखा है उसे व्यवस्थित करता है, ऑर्गेनाइज करता है। सो तो स्टडी न्यू वर्ड्स, नए शब्दों को पढ़ो, बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले नए शब्द पढ़ो। नॉट वेन, न जब, यू आर टायर्ड, जबकि आप थके हो, ठीक है, न कि जब आप थके हुए हो। एंड डोंट से, और मत कहो इंग्लिश इज टू हार्ड, कि अंग्रेजी बहुत कठिन है। से कहो, क्या कहो, आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर दिन क्या कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ, मतलब हर दिन बेहतर हो रही हूँ या फिर बेहतर हो रहा हूँ। अ पॉजिटिव माइंड, एक पॉजिटिव माइंड, एक सकारात्मक माइंड रिमेंबर्स, याद करता है, बेटर दैन, उनसे बेहतर, किससे, और टायर्ड निगेटिव वन, यानी कि एक नकारात्मक माइंड से ज़्यादा एक पॉजिटिव माइंड बेहतर रिमेंबर करता है, एक सकारात्मक माइंड थके और नकारात्मक दिमाग से बेहतर याद रखता है। तो पॉजिटिव रहना बहुत आवश्यक है। लेट्स गो बैक टू सरा, अब आइए सरा की बातें करें। रिमेंबर, याद रखिए, हर यानी कि उसे याद करो कि आफ्टर यूजिंग दीज सिंपल स्टेप्स, यानी कि इस साधारण स्टेप्स को यूज करने के बाद, शी टोल्ड, उसने मुझे कहा कि टीचर, शिक्षक,
नाउ यानी कि अब इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश का जो वर्ड से कम आता है टू मी यानी कि मुझे यदि मेरे पास नेचुरली यानी स्वाभाविक रूप से, ठीक है। मतलब कि अब जो अंग्रेजी के शब्द है वो मेरे मन में, मेरे दिमाग में एकदम स्वाभाविक रूप से अपने आप आते हैं। आई डोंट हैव टू चेस, मुझे चेस नहीं करना पड़ता है, यानी चेस का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। देम यानी कि उन्हें एनी मोर अब और, ठीक है, अब और उनका पीछा नहीं करना पड़ता। एंड दैट्स एग्जैक्टली, और ये जो है एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल सही है, व्हाट आई लर्न फॉर यू, यानी कि जो मैंने आपसे सीखा, ठीक है। यस और यही मैं आपके लिए चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। यू डोंट नीड अ परफेक्ट मेमोरी, आपको एक परफेक्ट मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं समझना है कि मेरी मेमोरी ही खराब है, नहीं, आपको ज़रूरत है परफेक्ट मेथड की, ठीक है। तो परफेक्ट याददाश्त की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड अ बेटर मेथड, ठीक है। आपको सिर्फ एक बेहतर तरीका चाहिए, एक बेहतर तरीके की ज़रूरत है। सो तो टुडे आज चूज 5 न्यू इंग्लिश वर्ड्स, तो आज हम नए 5 शब्द को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो आज आप 5 नए शब्द को चुनो और इमेजिन करो देम यानी कि उनकी कल्पना करो, ठीक है। राइट देम उन्हें लिखो, से देम उन्हें बोलो और यूज देम और उनका उपयोग करो। रिव्यू देम उनकी समीक्षा करो। रिव्यू कैसे करना है, ये आज आपने सीखा ये 5 वर्ड, फिर उसको 1 दिन के बाद रिव्यू करना है, फिर 3 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद। एंड यू विल रिमेंबर, और आप याद करोगे दे यानी कि उन्हें परमानेंटली यानी कि हमेशा के लिए, ठीक है, और आप उन्हें हमेशा के लिए याद रख पाओगे। इफ़ यू लाइक्ड, अगर आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं दिस लेसन, इस लेसन को, ठीक है, अगर आपको ये लेसन जो है पसंद आया, शेयर इट यानी कि आप इसे शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। एंड कमेंट बिलो, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेल मी, मुझे बताइए कि विच इंग्लिश वर्ड्स, कौन से इंग्लिश के वर्ड्स को यू विल रिमेंबर टुडे, आप आज याद करोगे, याद रखोगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना मत भूलो फॉर मोर सिंपल इंग्लिश लेसन्स, यानी कि और सिंपल साधारण इंग्लिश के लेसन्स को लाइक दिस, इसकी तरह और लेसन को देखने के लिए, पाठों को देखने के लिए, ठीक है। मोर वीडियोज और आप देखना चाहते हैं इसी तरीके से, सिंपल तरीके से इंग्लिश को आप जो है सीखना चाहते हैं, तो आज ही हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।